It's going on. Okay, let's start. सो गाइज मैं आपको आज ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताने जा रहा हूं कि भाई ऑनलाइन क्लासेस के कौन से बेनिफिट्स है और घर बैठकर हम ई लर्निंग को कैसे इनकरेज कर सकते हैं, डिजिटल क्लासेस को कैसे इनकरेज कर सकते हैं और जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एजुकेशन को प्रमोट कर रही हैं वो सारा प्रोसेस कैसे चल रहा है और स्टूडेंट इस सारी सिचुएशन में कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई ऑनलाइन क्लासेस के कौन से एडवांटेजेस है। वैसे तो सिंध गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि भाई 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर के बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे, उनको ऐसे ही प्रमोट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी वाले अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में लगे पड़े हैं और ये प्रिडिक्शंस हैं यूनिवर्सिटीज की तरफ से। कुछ एसओपीज ये भी बोल रही हैं कि भाई जो एग्जाम्स है यूनिवर्सिटीज के, मुझ जैसे बंदे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कि भाई एग्जाम्स यूनिवर्सिटी के भी ऑनलाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई कौन से बेनिफिट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कि भाई सबसे पहले कि ऑनलाइन क्लासेस का ये फायदा है कि अभी जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा क्लास खत्म हो गया तो मैं वीडियो शूट करवा रहा हूँ। कि भाई ये फायदा है कि आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, आप अपनी ऑफिस में बैठे हो, आप अपने कमरे में बैठे हो, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपके पास चाहे मोबाइल फोन होगी, ये स्मार्टफोन की वजह से आप इसमें माइक वगैरह लगाकर, ईयरफोन लगाकर आप अपने क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास एक चांस है कि आप कहीं पर भी बैठे आराम से और सुकून से आप क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन आराम से। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में गांव से आते हैं, रिमोट एरिया से आते हैं, कंट्री साइड से, मतलब जो दूर दूर इलाकों से आते हैं यूनिवर्सिटी में, एक तो उनकी हॉस्टल का सारा किराया बच गया। जो गांव वाले स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते थे तो नंबर पहली चीज कि भाई हॉस्टल का जो भी एक्सपेंसेस है और हॉस्टल के जो भी फेयर्स है, चार्जेस है, वो सारे खत्म हो गए इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। अब हॉस्टल में कोई भी स्टूडेंट नहीं रह रहा, मतलब ये किराया बच गया, वो सेविंग हो गई थोड़ी कॉस्ट में। ठीक है, उसके साथ साथ अगर कुछ गांव के बंदे जो स्टूडेंट्स है वो हॉस्टल में नहीं रहते और वो डेली ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आते थे, ट्रांसपोर्टेशन फेयर पे करते थे, मतलब उसका किराया पे करते थे ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो भी बच गया है। अब जो गांव वाले बंदे दूर से आते थे वो घर बैठकर आराम से सारे क्लासेस ले सकते हैं, ई लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन भी बच गया आपका, उसके साथ साथ हॉस्टल के सारे एक्सपेंसेस बच गए। ऑनलाइन क्लासेस अगर ना सिर्फ लॉकडाउन की सिचुएशन में देखा जाए, वैसे भी ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर सारे यूनिवर्सिटीज वाले ऑनलाइन क्लासेस का आगाज करते हैं और फिजिकल क्लासेस नहीं रखते तो ये एक चीज को हम प्रमोट कर सकते हैं कि भाई घर बैठकर हम आराम से कम पैसों में सारे क्लासेस, इवन अच्छी अच्छी डिग्रीज इन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि फिजिकल क्लासेस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं और कभी कभी स्टूडेंट हेजिटेट होता है, वो शर्माता है कि मैं क्वेश्चन कैसे पूछूं। लेकिन वो घर बैठकर सारे एक ही क्लास में, फॉर एग्जांपल 60 स्टूडेंट है, तो वो घर बैठकर आराम से वो कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है टीचर से। ठीक है भाई, सर मेरा ये सवाल है, मैम मेरा ये क्वेश्चन है, आप मुझे सवाल दे दें। मतलब कोई भी क्वेश्चन आराम से वो पूछ सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर। बिना खौफ के, बिना शर्म के वो आराम से कोई भी सवाल कर सकता है। सही है। उसके साथ साथ 24 आवर्स 25/7 सारा मटेरियल हमारे पास मौजूद होता है। इंस्ट्रक्टर हमें कभी भी किसी भी टाइम कोई भी कोर्स की आउटलाइन भेजता है और कोई भी मटेरियल शेयर करता है, पीपीटी शेयर करता है, इवन लेक्चर की स्लाइड शेयर करता है। वो एडवांस में सारे स्लाइड शेयर करता है ताकि हम क्या करें, एडवांस में पढ़ें। फिर अगर हमारे ऑनलाइन कोई सेशन होता है तो उसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल कैसे कि टीचर ने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, पहले से स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर कर वो ईमेल कर दिया सारे स्टूडेंट्स को। फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे, फिर उनमें से जो सवाल होंगे वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो नोट करेंगे सारे सवाल। नोट करके फिर क्या करेंगे कि उस सेशन के दौरान वो आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ज़ेबस में भी ऐसे ही हो रहा है कि मेरे जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं बीबीए के, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स एडवांस में आ रहे हैं। फिर हमें अगर कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो हम उसको नोट करके फिर ऑनलाइन सेशंस में वो टीचर से, इंस्ट्रक्टर से सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर इसमें ये प्रोसेस था, इसमें क्या होगा, इसका क्या सोल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोसेस कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। सही है। उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स तो सही है, इट्स फाइन कि भाई हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ें, लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का क्या हो कि भाई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तो समझ ही नहीं आते ऑनलाइन क्लासेस में। टीचर बोर्ड पे नहीं पढ़ाता, उधर ही वो सारी शीट बनी हुई होती है, उधर ही समझ आता है। तो भाई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स टीचर्स भेज रहे हैं। वो सारा पेपर पर लिखकर एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, फिर वो भेज रहे हैं ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, फिर हम आराम से उन सारी चीजों को समझ रहे हैं।
उसके साथ क्या फायदा है ऑनलाइन क्लासेस का कि भाई ये तो एक एनवायरनमेंट को फ्रेंडली कर देता है और सोसाइटी का भी एडवांटेज है। वो कैसे कि भाई सुबह सुबह को क्या होता है, कितनी ट्रैफिक होती है, सारे जॉब्स वाले, ऑफिसेस वाले, उसके साथ साथ जो सारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, इवन यूनिवर्सिटीज के, सारे सुबह को सवेरे उठते हैं और निकलते हैं यूनिवर्सिटीज के सवर और कॉलेजेस और स्कूल की तरफ। तो क्या होता है कि ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है, तो इस ट्रैफिक की वजह से एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। नॉइस इतना होता है कि भाई वो उधर से बजा रहा है, वो उधर से बजा रहा है, सुबह सुबह मतलब मूड ही खराब हो जाता है। और एयर पोल्यूशन में भी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, सिर्फ और सिर्फ हम घर बैठ के सारे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हुआ है। सही है। उसके अलावा जो सारी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, इवन हमारे ईमेल जो हमारे पास आ रही है, हर एक चीज डिजिटल बेस्ड हो रहा है कि भाई मेरे पास ईमेल्स आई, उसमें मैंने ईमेल्स को रिसीव किया, फिर जो क्लास था उसकी टाइमिंग्स बता दी गई ईमेल्स के जरिए, फिर जो असाइनमेंट था मैंने वो भी ईमेल के जरिए सबमिट करवाया। मींस एक एक चीज आप वो कंप्यूटर बेस कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स, वो भी इंप्रूव हो रही हैं कि भाई डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर रहे हो। इस वक्त हम गूगल मीट ऐप यूज कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं, जूम ऐप यूज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने के लिए। मतलब हमारे जो भी सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल स्किल्स है, वो सारी हमारी इंप्रूव हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ इस ऑनलाइन क्लासेस में। वैसे क्या होता है कि ये सारे जो बुक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं कि कभी कभी हम इतने लेजी हो जाते हैं कि भाई इस बुक को उठाएं और थोड़ी सी पढ़ने की माजरत करें। मतलब कि हम इतने लेजी हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। फिर क्या होता है कि एक तरफ से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें कोई भी असाइनमेंट मिल रहा है तो हमें बिजनेस लॉ के हवाले से कोई चीज बनानी है कि भाई बिजनेस लॉ क्या होता है, उसके कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं और इसमें कौन कौन सी कंपनीज के एसओपीज आ जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें बुक से जो, एक तो बुक्स अट्रैक्टिव नहीं होते, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, तो हम बुक्स नहीं पढ़ते, उसको क्या करते हैं उधर ही रख देते हैं। अब इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस में स्पेशली जो बंदे बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल फोन्स में यूट्यूब के जरिए स्पेशली हम सारे लेक्चर्स वो उधर होते हैं, तो हम यूट्यूब से वो सारे टॉपिक्स लिखते हैं और वहां से सुनते हैं कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में क्या है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, जो हमारे इस वक्त सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि सिंपली कि भाई आप ईयरफोन लगा दो, आप सोए हो, आप लेटे हो, आप बैठे हो, कहीं पर भी किसी भी जगह आपके कानों में ये सारे ईयरफोन्स पड़ी हैं, तो आप आराम से कोई भी चीज आराम से आप लेक्चर सुन सकते हो। मतलब आपको किसी भी चीज की परेशानी भी नहीं होगी। और इससे क्या होता है कि हम YouTube से जितनी चीजें ज्यादा सीखते हैं, हमारा इंटरेस्ट भी होता है कि भाई ये चीज हम सीखें और हमें इस चीज समझने में और सीखने में मजा भी आ। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक ये चीज कि भाई अगर टीचर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम है सोचने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। फिजिकली अगर आप वहां पर क्लास ले रहे हैं, अगर टीचर आपसे कोई भी सवाल पूछ रहा है तो आपके पास टाइम नहीं होगा सोचने के लिए, तो इंस्टेंटली और क्विकली आपको जवाब देना पड़ेगा उस फिजिकल क्लास में, क्योंकि वहां पर इंस्ट्रक्टर रैंडमली क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के दौरान सबको इक्वल चांसेस होते हैं, कोई भी रैंडमली बोल सकता है। अगर आपका ओपिनियन जल्दी से बिल्ड हो गया, आपका थॉट जल्दी से प्रोड्यूस हो गया, तो आप उधर टीचर को आंसर दे सकते हो। अगर नहीं दे सकते हैं क्योंकि टीचर क्वेश्चन जो पिकअप करता है तो फिर ज्यादा टाइम देता है बच्चों को, तो ज्यादा टाइम में आप अपने ओपिनियंस को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, लास्ट एडवांटेज आपको बताने जा रहा हूं, क्या पता वो आपके लिए डिसएडवांटेज हो, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि अगर आप घर बैठ के सारे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको देख सकते हैं कि भाई मेरा बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है और वो क्लासेस में बोलता भी है या नहीं बोलता, या सिर्फ और सिर्फ क्लास अटेंड करता है, या मोबाइल में ऑन कर कर फिर घूमने चला जाता है। मतलब कि आपके पेरेंट्स की भी नजर होती है कि उस ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपके पेरेंट्स भी देखते हैं कि भाई मेरा बच्चा वाकई में पढ़ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। शुक्रिया।